मजबूत ग्रामीण अर्थतंत्र के लिए ग्रामीण बैंक का प्रायोजक बैंक में विलय एकमात्र विकल्प। बता दें, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक मजबूत अर्थतंत्र की आवश्यकता है जो ग्रामीण जनता के साख की जरूरत को पूरा कर सके। ग्रामीण बैंक अपने 22,000 शाखाओं के साथ देश के 702 जिले की ग्रामीण अंचलों में कार्यरत है, परंतु संस्थागत त्रुटियों के कारण ग्रामीण बैंक ग्रामीण जनता की साख तथा बैंकिंग के नई तकनीक की जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिसके लिए ग्रामीण बैंकों का उनके प्रायोजक व्यावसायिक बैंक में विलय एकमात्र विकल्प है। बैंक ऑफ बड़ौदा स्टाफ एसोसिएशन और अधिकारी एसोसिएशन के गोरखपुर में आयोजित संयुक्त सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए ज्वाइंट फोरम ऑफ ग्रामीण बैंक यूनियंस के राष्ट्रीय संयोजक DNN त्रिवेदी ने उक्त बातें कही। आगे उन्होंने कहा कि ग्रामीण बैंक में 40 करोड़ ग्रामीण जनता के 5,62,000 करोड़ जमा राशि है, जिसमें 3,62,000 करोड़ गरीब ग्रामीण जनता, किसान व छोटे कारोबार को ऋण दिए गए हैं। फिर भी अधिकांश ग्रामीण बैंक वायबल नहीं हो पाए रहे हैं और इसके लिए विगत 4 दशक में अनेकों प्रयोग असफल रहे। हाल ही में ग्रामीण बैंक के डिजिटलाइजेशन के लिए IBA और प्रायोजक बैंक को जवाबदेही दी गई है, परंतु बैंकिंग उद्योग में गलाघोटू प्रतिस्पर्धात्मक होड़ के बीच यह भी प्रयोग भी कारगर सिद्ध नहीं होगा। परिणाम स्वरूप अब ग्रामीण बैंक का प्रायोजक बैंक में विलय ही एकमात्र विकल्प है, क्योंकि केंद्र सरकार ने ग्रामीण बैंक को मिलाकर राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक बनाने की मांग को अस्वीकार कर दिया है। सम्मेलन को मुख्य अतिथि पद से संबोधित करते हुए बड़ौदा UP बैंक के चेयरमैन देविंदर पाल ग्रोवर ने कहा कि ग्रामीण बैंक देश की ग्रामीण जनता के बीच आम आदमी बैंक की छवि प्राप्त कर ली है और अपने कुल 3,62,000 करोड़ ऋण का 90% प्राथमिकता वाले क्षेत्र में ऋण देकर राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किया है। बैंक के महाप्रबंधक KK कश्यप ने देश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने के लिए कार्मिकों को बधाई दी। कार्यक्रम का संचालन सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन ने किया। इस अवसर पर हुए संगठन के चुनाव में रिटायरीज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष DN त्रिवेदी, राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष अमल चौधरी, राष्ट्रीय महामंत्री बालाकृष्ण, राष्ट्रीय उप महामंत्री व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन, प्रदेश महामंत्री सुरेश सिंह चुने गए। अधिकारी एसोसिएशन के चुनाव में संरक्षक सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन, सुखसागर व अमीर अहमद अध्यक्ष, अरुण कुमार सिंह महामंत्री, चंदन दीक्षित वरिष्ठ उपाध्यक्ष, जोगिंदर सिंह कोषाध्यक्ष, संजीव सिंह चौहान तथा स्टाफ एसोसिएशन के लिए अध्यक्ष विवेक मिश्रा, महामंत्री पवन त्रिपाठी, कार्यवाहक महामंत्री शशि प्रकाश सिंह और कोषाध्यक्ष शोभित सिंघल चुने गए। चेयरमैन सर, आपसे अनुरोध है, श्री अमीर अहमद, श्री चंदन दीक्षित, श्री जोगिंदर सिंह से अनुरोध है कि आप सभी जो है आपको मंच पर लाएं। माननीय श्री DP ग्रोवर जी, जिनके अंदर मानवीय संवेदना कूट कूट कर भरी है। हमने कई मौकों पर देखा, कई मौकों पर हम सर के यहाँ गए, वहाँ तो मंच पे असीम अन्य गणमान्य व्यक्ति और हमारे महाप्रबंधक को पूरे देश से संगठन से आए हुए साथियों, सर्वप्रथम तो मैं एसोसिएशन का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस मंच पे मुझे बुलाया और बोलने का मौका दिया। साथियों, जैसा कि त्रिवेदी जी ने बताया, बैंकिंग इंडस्ट्री में बहुत चेंजेस आ रहे हैं। जब से 1991 में रिफॉर्म स्टार्ट हुए, जब प्राइवेट सेक्टर का बैंकिंग में आगमन हुआ, उसके बाद स्मॉल फाइनेंस बैंक भी आगमन हुए। जब भी
देश तरक्की के मार्ग पे जाता है और कोई भी व्यवसाय के लिए, इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए सबसे बड़ा योगदान बैंकिंग का रहता है। तो समय के परिवर्तन के हिसाब से बैंकिंग में भी परिवर्तन होते आए। वो समय की मांग थी। जिस समय हम लोगों ने भी बैंकिंग ज्वाइन की थी, सारा कार्य मैनुअली होता था। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई, पहले लैंड सिस्टम हुआ, दूसरा टेक्नोलॉजी, फिर अल्टीमेटली CBS हुआ। अभी सभी बैंक के, चाहे किसी भी बैंक का कोई ATM हो, किसी भी बैंक का हो, ऑल इंडिया स्विच से कनेक्टेड होते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी की देन है। तो हमें ग्रो करना है तो समय के अनुसार उस परिवर्तन में शामिल होना पड़ेगा, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। इसी उद्देश्य से RRB को मजबूत करने के उद्देश्य से भी, जैसे नेशनलाइज्ड बैंकों का अमलगमेशन हुआ, ऐसे ही RRB का भी 196 से अब 43 RRB रह गए और बीच में ये भी मूव था पर स्टेट पर RRB हो जाए। उसमें भी कुछ स्टेटों में जो स्मॉल स्टेट थे वहां पे ये इम्प्लीमेंट हो गया। इन सभी उद्देश्यों का मतलब यही है कि हर ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ाई जाए। जब हमारा स्केल बढ़ता है तो हमारी एफिशिएंसी भी बढ़ती है।